हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज एक और निबंध सीखेंगे और ये निबंध है नशा मुक्ति के ऊपर, है ना। ये निबंध भी आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। थोड़े चांसेस है आएंगे ये आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन चलो, हम लोग जब सीख रहे हैं निबंध को तो इसे भी सीख लेते हैं, क्या बुराई है ना। आइए हम लोग आज देखेंगे इसके कुछ बिंदुओं पे इसके निबंध लिखेंगे। अगर आप लोगों के एग्जाम में पॉइंट देता है तो उस पर लिखेंगे, और नहीं देता है तब भी आप लोग पॉइंट बना करके ही लिखेंगे, है ना। समझ में आई बात। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा टॉपिक? नशा मुक्ति पर निबंध। प्रारंभ यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग भूमिका भी लिख सकते हैं, आरंभ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है। पहला प्रारंभ हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे निबंध को, तो देखो, नशा चाहे वह शराब, तंबाकू, ड्रग्स या किसी अन्य पदार्थ के रूप में हो, एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यह न केवल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से हानिकारक है, बल्कि परिवारों को भी बर्बादी की ओर ले जाता है। नशा मुक्ति की प्रक्रिया इस बुराई से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक कदम है। बोल रहा है नशा जो होता है वो चाहे शराब की हो, तंबाकू की है, ड्रग्स की हो, गांजा की हो या किसी भी पदार्थ की हो, वो बहुत ही गंभीर होता है, जो सिर्फ आपके समाज और स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आपके परिवार पे भी इसका असर पड़ता है। अगर किसी घर में कोई एक इंसान किसी गंदे चीज़ों का या फिर किसी चीज़ों का नशा करता है तो वो सिर्फ उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि उसके परिवार के भी लोगों के ऊपर उसके नशे का प्रभाव पड़ता है ना। तो इसीलिए हम लोगों को नशा से दूर रहने के लिए कुछ उपायों को अपनाना चाहिए, जो बहुत अच्छा कदम होता है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है ना। आइए देखते हैं नशा के दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो देखो, नशा के दुष्प्रभाव है स्वास्थ्य पर असर। नशे से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे लीवर की समस्या, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक विकार, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को अभी अस्थमा की शिकायत है ना। बहुत से लोग कैंसर के शिकार हो चुके हो, और आप देखते होंगे लगभग हर घर में या फिर आप देखते होंगे हर गली में एक ना एक ऐसा पेशेंट होगा जिसे हृदय रोग होगा। समझ में आया बात? क्या होता है हृदय रोग? यानी कि हार्ट अटैक से मरता है लोग, है ना। तो नशा जो होता है वो स्वास्थ्य पर असर डालता है। आप अगर सोच रहे हो कि अगर आप नशा कर रहे हो तो आप बीमार होगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके नशे करने की आदत की वजह से आपके परिवार के लोग भी बीमार होंगे, है ना। समाज में उसे गंदी नज़र से देखा जाएगा, है ना। उनकी स्वास्थ्य भी खराब होगी। अब आप उनके साथ ही रहोगे ना यार, आप वहाँ पे उनसे बात करोगे, हंसोगे, खांसोगे, छींकोगे, तो आपकी जो नशा से बनने वाली बीमारियाँ थी वो ट्रांसफ़र हो करके आपके परिवार के लोगों में चले जाएगी। आप जब परिवार के साथ बैठ कर के खाना खाओगे, बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, है ना, उनके सामने बैठ के बात ज़रूर करोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर की जो विकार है, गंदगियाँ हैं, वो क्या जाएगी आपके सामने वाला में। तो आप तो बीमार हो ही थे, और आपके सामने वाला भी आपके नशा की वजह से बीमार हो जाएगा, है ना। दूसरी है समाज पर प्रभाव। नशा व्यक्ति को अपराध की ओर ले और प्रेरित कर सकता है, और समाज और अपराधों को बढ़ावा देता है। समाज में अपराधों को बढ़ावा देता है। बाबू, आप देखते होंगे जितने भी लोग अपराधी हैं उनमें किसी गंदे नशे की आदत होगी, है ना। चाहे वो छोटा नशा करता हो या बड़ा नशा करता हो, लेकिन उनमें नशा होगा ही, है ना। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को देखोगे एक नशा होगा, है ना। तो वही बोलता है कि
नशा व्यक्ति को क्या करता है, अपराध की ओर ले जाता है, ठीक है, और ये समाज में अपराध को बढ़ावा देता है। जैसे मान के चलो, आप देखते होंगे बहुत से छोटे छोटे बच्चों को मैं देखा हूँ, बहुत से लोगों को, कि नशा करने के लिए पट चोरी करेगा, है ना, लोगों के साथ छीना छबरी करेगा, है ना, लोगों के बीच में लड़ाई करेगा, है ना, तो ये क्या है, एक तरह के अपराधी है ना। तीसरा पॉइंट है पारिवारिक जीवन पर असर। नशे की लत के कारण परिवार में अशांति, आर्थिक संकट और रिश्तों में टूटन आती है। आपके नशे की वजह से क्या होती है, आपके घर में आर्थिक संकट आएगी, है ना। जैसे मान के चलो कोई इंसान दिन भर में 2-4 गुटखा खा ले रहा है, तो एक गुटखे की कीमत 10 रुपया, तो 4 से 5 गुटखे की कीमत 50 रुपये। एक सिगरेट की कीमत मान लीजिए 5 रुपया अगर आपकी है, दिन भर में लोग 4-5 सिगरेट फूंक दे रहा है, तो मान के चलो 20 से 25 रुपया, तो वो तो गंदा जगह पे पैसा चला गया, तो उससे आर्थिक तंगी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो नशा की वजह से आर्थिक तंगी हुई, फिर आपके घर में भी अशांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा। आपके नशा की वजह से आप हो सकता है कुछ गलत अल्फाजों का यूज कर दो घर में, है ना, या फिर आप नशा किए हुए तो आपका दिमाग जो है वो क्या होता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो हो सकता है कुछ गलत शब्द बोल दो, गुस्से की वजह से किसी के साथ कुछ कह दो, तो क्या होगा, घर में अशांति, रिश्तों में क्या होगी, टूटन आ जाएगी, है ना। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, देखिए नशे से, नशे के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का सामना करता है ना। जो नशा करता है आप लोग देखोगे उनकी आंखें कैसी होती है, लाल एकदम रहेगा, है ना, उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। अधिकतर नशा करने वालों के साथ ऐसा होता है ना। उनकी दिमाग बहुत जगह पे काम नहीं कर पाती है। आसान सवाल, जहाँ पे आसान समस्याओं को वो अच्छे से सॉल्व कर पाते थे, अगर नशा वो करते हैं तो उसे फिर वो हल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं, ये सारे तो कारण थे, अब देखते हैं कि नशा मुक्ति के उपाय क्या है, ठीक है। तो नशा मुक्ति के क्या उपाय है, तो शिक्षा और जागरूकता। नशा के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए, है ना। ठीक है, लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, है ना। अगर आप बैठे हो, अगर कोई नशा कर रहा है, मैं मानता हूँ कि वो आपके एक बार से नहीं मानेगा, दूसरी बार तीसरी बार उसे समझाए, ठीक है। आपके पास फ़ोन वगैरह है तो उसमें बताएं लोगों को, और सीधी सी बात है, जो नहीं समझो उसे जाकर हॉस्पिटल में लेकर चल जाओ, हॉस्पिटल लेकर चल जाओ, दिखाओ कि देख भाई ऐसे ऐसे ये मरा है, ऐसे हुआ इसके साथ, इन सब नशे की वजह से इनका ये हाल है, फिर देखो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है ना। तो लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना चाहिए नशा के दुष्प्रभाव से, है ना। आइए, व्यसन पर काबू पाने के लिए काउंसलिंग, ये क्या होता है, तो देखिए, मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग दी जानी चाहिए, है ना। जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, मतलब नशा के बिना रह नहीं पाते हैं, जो पूरा मतलब मेंटली वो मतलब कि बीमार हो चुके हैं नशा के प्रति, तो वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि काउंसलिंग करवाना चाहिए। जो मानसिक स्वास्थ्य के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, दिमागी डॉक्टर जो है, उन लोगों को दिखाना चाहिए। जो नशा के बिना नहीं रह सकता उन लोगों को कहाँ ले जाना चाहिए, तो जो मानसिक डॉक्टर है ना, साइकेट्रिस्ट मैं जिसे बोलता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है, तो उन लोगों के पास ले जाकर के दिखाइए, वो इनकी अच्छे से इलाज करेगा और इन लोग अच्छे से एक अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन फिर जीने लगेंगे, है ना। सामाजिक समर्थन, परिवार और समाज के सहयोग नशा मुक्ति की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें समझाना और समर्थन देना आवश्यक है। हम लोगों को अगर घर में कोई नशा कर रहा है तो घर वाले को होना चाहिए कि उसे समझाए, उसे समझाना चाहिए, उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर वो आपसे नशीले पदार्थों को मंगवा रहे हैं तो आप उन्हें नशीले पदार्थ ना दें। अभी तो देखता हूँ कि बाप बेटा को बोलता है खैनी बना के देना यार, है ना, जाना वहाँ से खैनी लेकर के, वहाँ से गुटखा लेकर के, वहाँ से शराब लेकर के, है ना। गांव में मैं देखा हूँ ये चीज़ को, है ना, कि बाप बोलता है, दादा बोलता है, पुत्र जो नो फलनवा से ना दारू मिलता है, दारू लेकर के आओ। अब बाप तो पीता था, बेटा को भी नशा लग जाएगा,
है ना। तो क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर कोई बोले तो उसे उसका पैसा ले लो, चुपचाप से निकल लो, ख़त्म कहानी, मत ला के दो, है ना। तो हमें घर में भी ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों को। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना। अब देखियो, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना, जैसे खेल, योग, ध्यान और अच्छे खान पान से नशे की लत छुटकारा पाया जा सकता है। अब जैसे देखो, बहुत लोग खैनी के लत अपनाए हुए हैं, तो खैनी के जगह पे वो क्या करता है, आपके ज़बान में सलाइवा को बनाते रहता है ना। चिपचिपा रहा तो बोलता है भाई मुँह चिपचिपा रहा, खैनी डाल लो। उससे बढ़िया है मुँह में चॉकलेट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी यार चॉकलेट डालोगे तो। उससे बढ़िया है, आपके गांव में एक पेड़ मिलता होगा, शहरों में मिलती है तुलसी। क्या मिलती है, तुलसी। तो तुलसी के पत्ते को एकदम मस्त एकदम चूर लो, अगर वो कड़वा लगे तो उसमें हल्का सा गुड़ का पाउडर डाल लो, और उसके बाद उसे जैसे कि आप लोग खैनी डालते हो ना, तो वैसे उसको फाका करो। तो क्या होगा, वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, खून के लिए भी अच्छा है ना। आदत है, आदत को छुड़ाना है ना, तो खैनी की जगह उसको यूज किया करो, है ना। हमें साफ सुथरे रहना चाहिए, है ना। अगर आप लोगों को ज़्यादा नशा का शिकार हो तो जाइए खेलने कूदने चल जाइए। अब खेल कूद में भूल जाओगे, अरे भाई नशा करना था, है ना। योग किया करो, ध्यान किया करो, एक्सरसाइज किया करो, आप लोग फिट रहोगे, तो नशे से आप लोग क्या रहोगे, मुक्त रहोगे। सरकारी पहल, देखिए सरकार को नशे के खिलाफ कानून बनाकर और नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करके इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं बाबू। क्यों? क्योंकि सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो नशीले चीज़ों से ही आता है, नशीले पदार्थों से ही इन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलती है। अक्सर आप लोगों को ये ध्यान में आता होगा, अगर भाई अगर ये जहर है, इतना नुकसानदायक है, तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करता है? तो नहीं बंद करेगा ना यार, क्योंकि सरकार की सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो नशीले पदार्थ, शराब से, गुटखा से, गुल से, गांजा से, इन सब चीज़ों से होती है। अगर ये इसे बंद कर देगा तो सरकार की कमाई कहाँ से होगी? अगर आप लोग इसकी डिमांड नहीं करते हैं तो कंपनियां भी इसे नहीं बनाएगी। कंपनी तो पुड़िया पे लिख देता है भाई इससे कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खाते हो। और आपको कैंसर होता तो आप कंपनी पे अब बोल भी नहीं सकते हैं हाँ कि हम आपको गुटखा खाएं तो हमको कैंसर हो गया, नहीं, क्योंकि वो सीधा बोलते हैं कि इससे कैंसर होता है, आप अपने जिम्मे पे खाएंगे। गुटखों के पीछे फोटो बनाया जाता है, जबान की कैसे किस तरह से सड़ा हुआ रहता है, लंग्स की कैसे खराब करेगा, वो सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बावजूद भी लोग चाव से खाते हैं। तो गलती इंसान की है ना। सरकार भी है बहुत से चीज़ों पे काम करे, जैसे हमारे बिहार में हमारे सरकार ने काम किया शराबबंदी पे, वो सफल भी हुआ, लेकिन गांव के ही लोगों ने उसे क्या किया, पूरी तरह से विफल कर दिया। अब बिहार में शराब नहीं रहा, चल नहीं, बाहर वाला नेपाल से लाएंगे, झारखंड से लाएंगे, यूपी से लाएंगे, और फिर वो गांव में जाकर के शराब बेच रहा था। तो इसमें सरकार की गलती है कहाँ यार? सरकार ने तो कोशिश किया, अब आप उस पर अमल नहीं करोगे तो इसमें सरकार की गलती है, नीतीश कुमार की गलती है नहीं है ना। आइए हम लोग देखेंगे इसके निष्कर्ष को कि क्या हम लोग इसमें सीखे हैं। तो नशा न केवल व्यक्ति के जीवन को नष्ट करता है बल्कि समाज और देश को भी नुकसान पहुंचाता है। नशा मुक्ति की दिशा में जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक सहयोग से हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हम नशे से मुक्ति के प्रयासों को सशक्त बनाएं। ठीक है, तो ये थी आज की मैसेज, ये था आज का निष्कर्ष कि हम लोग नशा मुक्ति से कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या हानिकारक चीज़ों से हम लोग कैसे बचेंगे, नशा से कैसे बचेंगे, ये भी सीखे हैं। और इससे हमें क्या हानियाँ होती है नशा से, ये हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव डालता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखे, है ना। तो आप लोग भी अपने कम से कम घर के लोगों को समझाएंगे तो हो सकता है अगर आपके एक प्रयास से कोई एक इंसान भी अगर नशा करना छोड़ता है तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, है ना यार। ठीक है, अगर आपके दोस्त भी अगर नशा करते हैं तो उसे भी मना करो। मैं बताता हूँ, मैंने अपने बहुत से दोस्तों को नशा से दूर किया है, नाम नहीं ले सकता लेकिन किया हूँ। अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो बोलेगा कि हाँ, है ना।
चलिए आप लोग करेंगे ना, हैं? अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। जो कोशिश करेंगे वो आए कमेंट में कमेंट करें, बोले कि हाँ हम कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने घर के परिवार के लोगों को समझाएंगे नशा से दूर रहने के लिए, है ना। चलिए तो आज की निबंध यहीं पे समाप्त करता हूँ बाबू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।